हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई कट्टरपंथ से ही है ना। हम हिंदुओं से हमेशा इस बात के, जो कट्टर हिंदू हैं, हम उन्हें ये बात हमेशा कहते रहे कि हिंदू राष्ट्र हम नहीं बनने देंगे। ये देश सबका है, ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का, जो यहाँ रहते हैं उन सब। मैं ब्राह्मण होते हुए मुझे शर्म आ जाती है अपने ब्राह्मण होने पर, जब मैं ये न्यूज़ सुनती हूँ कि किसी ब्राह्मण ने एक दलित को मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घोड़ी चढ़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मंदिर की सीढ़ी चढ़ा। लानत है हमारे देश में धर्म और जाति होने पर, अगर इस तरह से लोगों की जान ले ली जाए। हमें बहुत गालियाँ मिलती हैं जो कट्टर लोग हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों। अब शायद मैं बोलूँगी तो हो सकता है मुसलमान समुदाय के लोग भी मेरे को गालियाँ देने लग जाए। हम लोग गालियाँ सुनते हैं, हम धमकियाँ सुनते हैं, हमें तो कुछ नहीं मिलता ना इस चीज़ से। हम सिर्फ प्यार मोहब्बत बांटने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, अपनी आवाज़ गलत के खिलाफ। हिंदुओं को भी इस चीज़ के लिए बुरा भला कहती हूँ कि आप कट्टरता में पागल हो गए हैं, आप हिंदू राष्ट्र के लिए पागल हो गए हैं और आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं मुसलमानों को भी यही बात कहती हूँ कि आप धार्मिक कट्टरता में पागल हो गए हैं। आप उसमें ना अच्छे का फ़र्क कर पा रहे हैं ना बुरे का। अगर मुसलमानों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए मुझे मस्जिद जाके नमाज भी पढ़नी पड़े, मैं पढ़ूंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा अपनी स्पीचेस में भी ये कहती आई हूँ कि मुझे कृष्ण की बांसुरी की तान में भी वही उसी तरह से आनंद आता है जिस तरह से मुझे अजान में आनंद आता है। मैं पिछले 6 साल से बीजेपी गवर्नमेंट को सिर्फ इसीलिए टारगेट कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने एक जो धार्मिक जिसको हम बोलते हैं कि एक उन्माद मचाया है, जो उन्होंने एक डिफ्रेंशिएट किया है धर्मों के बीच में, और लोगों के बीच में एक जो हार्मनी थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की है, प्यार मोहब्बत को धर्मों के नाम पर बांटने की कोशिश की है। मैं हमेशा उनके अगेंस्ट रही हूँ और मैं हमेशा से इस बात के लिए आवाज़ उठाती रही हूँ, सिर्फ इसी बात के ऊपर कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को अपनी कट्टरता की वजह से बांटा। वो इस देश पे राज करने आए इसी नाम पे क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। सिमिलरली जब आज डॉक्टर कफील जैसे लोग, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बल्कि इंसानियत के लिए आवाज़ उठाई, जो जेल में इतनी प्रताड़ना सहकर आए और जिनकी जान को आज भी खतरा है, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जैसे इंसान से, यूपी गवर्नमेंट से पंगा ले लिया, वो जानते हैं उनके भाई तक पर हमला हुआ है, वो जानते हैं आगे उनके साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा इंसान जिसके लिए आप प्रोटेस्ट करते आए हो, जिसके लिए आप खड़े होते आए हो, हमेशा आप आवाज़ उठाते आए हो, जैसे ही वो जेल से बाहर निकलते हैं आप उनकी पिक्चर्स शेयर करते हो, आप उनके लिए नारे लगाते हो, आप उनके लिए बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन जैसे ही वो राधे राधे बोल देते हैं, जैसे ही वो एक धार्मिक हार्मनी के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, एक अच्छा इंसान होने का अपना वो जताते हैं और ये कहते हैं कि जी मैं इस मथुरा की भूमि में हूँ, मैं मत्था टेकने के लिए जाऊँगा, मैं नहीं समझ पा रही कि इसमें ऐसा क्या गलत हो गया। मैं एक हिंदू होते हुए, मैं एक ब्राह्मण होते हुए ये बात हमेशा से कहती आई हूँ कि मुझे तो ना मंदिर जाने में प्रॉब्लम है, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में, ना ही चर्च में। मेरे लिए सारे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, सब लोग समान हैं। सब ये जो देश है, ये आत्मा इसकी क्या है? सेक्युलरिज्म है। तो जब इसकी आत्मा सेक्युलरिज्म है, इसके लिए हम लड़ते आए हैं, अपने संविधान के लिए हम लड़ते आए हैं। एक इंसान के सारे अच्छे काम सिर्फ उसके राधे राधे बोलने से क्या वो सब कुछ ख़त्म हो गए? क्या वो सब कुछ मिट्टी हो गए आपके लिए? कट्टरता जो एक है वो कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए अभिशाप है, बहुत गलत है। धार्मिक कट्टरता की मैं बात करती हूँ। अगर हिंदू जय श्री राम का नारा लगाते हुए किसी को मारते हैं, तो मुसलमान भी अगर उन्हीं की कम्युनिटी का कोई इंसान अगर राधे राधे बोल देता है और वो ये कहता है कि मैं मथुरा की भूमि पर हूँ, मैं मत्था टेकने जाऊँगा, तो कौन है ये लोग जो आकर ये कहते हैं कि हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता? मैं उन सबसे पूछती हूँ, आप दिखाइए मुझे कुरान का वो पन्ना जहाँ पर ये लिखा है कि आपके इस धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को नहीं पूछ सकते। मैं हिंदू होते हुए अगर प्यार मोहब्बत के लिए, अगर
मुसलमानों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए मुझे मस्जिद जाके नमाज भी पढ़नी पड़े, मैं पढ़ूंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा अपनी स्पीचेस में भी ये कहती आई हूँ कि मुझे कृष्ण की बांसुरी की तान में भी वही उसी तरह से आनंद आता है जिस तरह से मुझे अजान में आनंद आता है। मेरे लिए ना कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ जो उनकी तान है वो अलग है, ना ही अजान अलग है। तो फिर क्यों ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, जो एक इंसान की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, जो एक राधे राधे पर उन्होंने उनको ये बोल दिया कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, उनके पॉलिटिकल मोटोज हैं। तो क्या वो लड़ रहे हैं, वो इतने पावरफुल लोगों से लड़ रहे हैं, उन बिना अपनी जान की परवाह करें, बिना अपनी फैमिली की परवाह करें। वो अपनी बच्चे से इतने दिनों के बाद मिले उनको। आपने वो वीडियो भी जो शेयर हुआ है आपने देखा कि मतलब किस तरह से वो कितना भावुक मोमेंट था उनके लिए। वो सब कुछ सह रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ न्याय के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ समाज में प्यार मोहब्बत के लिए। जब उन्होंने उस वक्त भी जो भाषण दिया था उन्होंने उसमें भी प्यार मोहब्बत की बातें ही कही थी। उन्होंने यही कहा था कि जी धर्म बड़ा नहीं होता, इंसानियत बड़ी होती है। इस बात पर जब उनको जेल में डाल दिया जाता है, आप उनके लिए लड़ते हैं ना। आज आपने क्या किया उनके लिए? तो कहीं ना कहीं क्या डॉक्टर कफील को ये नहीं लगेगा कि मेरी इंसानियत, मेरे अच्छे कर्म बड़े नहीं हैं, बड़ा है तो मेरा राधे राधे बोलना, और उसकी वजह से आपने मुझे जज किया, उसकी वजह से आपने मुझे ये तक बोल दिया कि इस्लाम के मैं खिलाफ जा रहा हूँ। उनको गालियाँ निकाली जा रही हैं, उनको क्या क्या नहीं कहा जा रहा। और मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि ये वो इंसान है जिनके लिए मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि एक ऐसे डॉक्टर हैं जो सही मायने में अपने प्रोफेशन के पक्के हैं, जो अपने सही मायने में एक डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने उन छोटे बच्चों को जिनको गवर्नमेंट ने मरने के लिए छोड़ दिया था उनको गोद में ले लेकर बचाया अपने पैसे खर्च करके। तो इनके लिए मैं हमेशा कहती आई हूँ कि मैं अगर मुझे पूरे दिन भी ताली थाली बजानी पड़े ऐसे डॉक्टर के लिए, मैं पूरे दिन ताली थाली बजाऊंगी, क्योंकि वो सही मायने में इंसान है। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई कट्टरपंथ से ही है ना। हम हिंदुओं से हमेशा इस बात के, जो कट्टर हिंदू हैं, हम उन्हें ये बात हमेशा कहते रहे कि हिंदू राष्ट्र हम नहीं बनने देंगे। ये देश सबका है, ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का, जो यहाँ रहते हैं उन सब का देश है। हर धर्म की यहाँ इज्जत होगी, मान सम्मान होगा। मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि जैसे दिवाली मनती है वैसे ही ईद मननी चाहिए। हम यही तो, इस देश की जो खूबसूरती थी वो यही थी। पर अगर आज हिंदू, जो कट्टर हिंदू हैं, इस देश की खूबसूरती को खराब कर रहे हैं, तो कट्टर मुसलमान भी इस देश की खूबसूरती को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में और हिंदू, जो कट्टर हिंदू हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं रह गया। आप भी वही कर रहे हो। आप लोगों को ज़ुबान दे रहे हो बोलने के लिए कि अगर जब हम हिंदुओं को, मैंने बहुत सारे रिश्ते ख़राब किए हैं, मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत ख़राब कर ली उस सपोर्ट के लिए, एक सही बात के लिए, जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए, जो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अगर हम अपने रिश्ते ख़राब कर रहे हैं, आज हम अपने दोस्ती यारियाँ ख़राब कर रहे हैं सही बात के लिए, तो आप इस तरह की बातें करके हमें क्यों दुख दे रहे हैं? मैं आपको झूठ नहीं बोल रही, लेकिन कल कई लोग समाज में जहर फैला रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। बिल्कुल, ये जहर फैलाने वाली बात ही है ना। मैं इस बात से, डॉक्टर कफील की बात के बाद मैं वली रहमानी के ऊपर आना चाहती हूँ। वली रहमानी एक ऐसा मुसलमान है जिसको मैं कहूँगी कि उससे सच्चा मुसलमान कोई नहीं हो सकता। मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, भाई बुलाती हूँ मैं उनको, वो मुझे बहन बुलाते हैं। और मैं उनके साथ एक बार मुरादाबाद स्पीच के लिए गई थी, और उनसे पहले जिन्होंने एक स्पीच दी थी, उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोला था। उन्होंने राम भगवान के बारे में, लव कुश के बारे में उल्टा सीधा बोला था। तो जब वो स्टेज पर आए, उन्होंने सबसे पहले ऑडियंस, जो वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे हमारे मुसलमान भाई, उनको ये बोला कि जितना इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप किसी भी धर्म की बेइज्जती करें। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हर धर्म की इज्जत करनी है, हर धर्म एक समान है। तो अगर वो इंसान किसी दूसरे धर्म के बारे में गलत बोल के गया है, तो इस्लाम हमें नहीं सिखाता कि आप उसके ऊपर हंसें। आप उतने ही बड़े गुनाहगार हैं जितने वो इंसान जो एक भगवान के बारे में या किसी दूसरे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल के गया है। तो ये जो सेकुलरिज्म वाली बात है, जो सही मायने में, देखिए, सच्चा मुसलमान होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप
कट्टरपन आपके अंदर कट्टरता आ जाए और आप अपने धर्म के लिए इतने पक्के हो जाएं कि आप किसी दूसरे अगर आपके सामने मंदिर है, अगर आप उसके सामने सिर्फ इसलिए माथा ना टेकें क्योंकि आप मुसलमान हैं, तो आपको माथा नहीं टेकना क्योंकि आपका इस्लाम आपको इसकी इजाज़त नहीं देता। वो सच्चा मुसलमान नहीं होता। मुसलमान सच्चा वो होता है जो अपने धर्म की भी उतनी ही इज़्ज़त करे जितनी दूसरे धर्मों की भी इज़्ज़त करता है, जिसके लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो अपनी कम्युनिटी के लोगों की गलत बातों को भी स्वीकार करे। असली इंसान, असली मुसलमान, असली हिंदू वही होता है जैसे हम लोग करते हैं। अगर हमारी कम्युनिटी में कोई गलत करता है, हम स्वीकार करते हैं और हम लड़ते हैं। वही चीज़ वली रहमानी ने की। ध्रुव राठी के साथ उनके इंटरव्यू में उन्होंने क्या गलत कहा जो पूरी की पूरी कम्युनिटी उनके अगेंस्ट हो गई। उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली बैंगलोर रॉयट्स के लिए। उन्होंने ये बोला कि जब ध्रुव राठी ने उनसे पूछा कि जो बैंगलोर रॉयट्स हुए, मैं उनके ऊपर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है, गलत बोलता है, क्या उसके ऊपर किसी को दंगे फैलाने का हक होना चाहिए? क्या दंगे फैलाने चाहिए? और उन्होंने एक सीधी सीधी बात बोली कि देखिए इस्लाम ही इसका सबसे बड़ा जवाब है, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि आप जिस लैंड पे रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, वहाँ का कानून आपके लिए, वहाँ के जो कानून है वो उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो अगर प्रॉफिट मोहम्मद के लिए अगर कोई गलत बोलता है तो उसके लिए कानून है, आप आवाज़ उठाइए। आपको अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो आप प्रोटेस्ट करिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करिए। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप दंगे भड़काएं, आप लोगों को मारें, उनकी जान ले लें। तो और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था उसके ऊपर कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो एक गली से गुजरते थे और एक औरत थी जो उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी रोज़, और एक दिन वो उसको मुस्कुरा के रोज़ देखते थे। एक दिन जब वो औरत जब वो वहाँ से निकले और वो औरत वहाँ नहीं थी, तो वो उस औरत के घर में गए और उन्होंने देखा वो औरत बीमार पड़ी है। उन्होंने उस औरत को पानी पिलाया, उसका घर साफ़ किया और इस तरह से उन्होंने मैसेज दिया। ये जो प्रॉफिट मोहम्मद है ना, मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ उनकी, बहुत मान सम्मान है मेरे दिल में। मेरे लिए वही भगवान है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने धर्म में सारे भगवानों की पूजा करती हूँ, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़े भगवान है वो साईं बाबा भी वही हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद जिस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया, साईं बाबा का भी वही एग्जाम्पल है। मैम एक बात बताइए, क्या धर्म आदमियों को कट्टर बनाता है या कट्टर धर्म को बनाते हैं? देखिए, धर्म तो मैं भी फॉलो करती हूँ, पर मैं तो कट्टर नहीं हूँ। मेरे लिए, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मैं सुबह भी जोत जलाती हूँ, शाम को भी जोत जलाती हूँ, पूजा भी करती हूँ, हनुमान चालीसा भी करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि आप किसी को जय श्री राम ज़बरदस्ती बुलवाइए, आप किसी को जय श्री राम का नारा लगा के किसी को मारिए। मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। कट्टरता जो है वो चाहे धर्म में हो या अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं और आप वहाँ भी जाके कट्टर हो जाते हैं और उनकी गलत चीज़ों को उजागर नहीं करते, तो आप गलत हैं। कट्टरता हर चीज़ में गलत है। एक अच्छा इंसान वो होता है जो अपने प्रिंसिपल्स वैल्यूज़ पर चलता है, जो अपने प्रिंसिपल वैल्यूज़ को नहीं खोता, नो मैटर व्हाट, कोई भी कुछ भी हो जाए। हम उन लोगों में से हैं कि अगर आज हमारे घर वाले भी कहीं पर गलत होंगे तो हम बोलेंगे कि आप गलत हैं यहाँ पर, हम वहाँ कट्टरता नहीं दिखाएंगे। सिमिलरली जो लोग तो धर्म के नाम पे कट्टर यही हो रहा है इस देश में और ये गलत हो रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ कि कल ये डॉक्टर कफील वाली बात के ऊपर और उस दिन वली रहमानी के ऊपर जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से लोगों ने उनको टारगेट करके गालियाँ दी, मेरी आंखों से आंसू निकले हैं। मैं रोई हूँ बहुत देर तक क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मैं बार बार ये बात बोलती आई हूँ कि हम जो एक पार्टीशन से पहले का हिंदुस्तान था, हम वो देखना चाहते हैं। हम प्यार मोहब्बत देखना चाहते हैं। हम वही सब देखना चाहते हैं कि ना किसी हिंदू को ईद मनाने में प्रॉब्लम हो, ना ही किसी मुसलमान को दिवाली मनाने में प्रॉब्लम हो। तो जो हिंदुस्तान देखने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई ख़त्म हो गई हमारी। अगर आप भी वही करेंगे, मैं हिंदुओं को भी इस चीज़ के लिए बुरा भला कहती हूँ कि आप कट्टरता में पागल हो गए हैं, आप हिंदू राष्ट्र के लिए पागल हो गए हैं और आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं मुसलमानों को भी यही बात कहती हूँ कि आप धार्मिक कट्टरता में पागल हो गए हैं। आप उसमें ना अच्छे का
फर्क कर पा रहे हैं, ना बुरे का। आप आज डॉक्टर कफील जैसे इंसान को अगर बुरा भला कह रहे हैं, वली रहमानी जैसे इंसान को भला बुरा कह रहे हैं, जो अच्छी बातें करता है, पीस की बातें करता है, इसका मतलब ये है कि इस देश में जो भी पीस की बातें करेगा, जो शांति की बातें करेगा, जो हार्मनी की बातें करेगा, जो प्यार मोहब्बत की बातें करेगा, वो सबका दुश्मन हो जाएगा। क्या देश है ये, और क्या बना दिया इस देश को। कहीं ना कहीं मैं बोलती हूँ इस बात के लिए भी कि बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्योंकि जो एक हमें उम्मीद जब भी दिखती है ना कि दो जो धर्म हैं जिनमें एक गैप आ गया था, वो जब गैप कम होने लगता है, ये यही इस तरह की हरकतें करके। तो क्या इसमें बीजेपी पार्टी है, तमाम पार्टियां हैं जो कट्टरता को बढ़ावा तमाम पार्टियां हैं, लेकिन शुरुआत किसने करी? शुरुआत बीजेपी ने करी। मैं हमेशा से बात कहती आई हूँ, मैं हमेशा से अगेंस्ट थी बाबरी मस्जिद तोड़ने के, क्योंकि मेरे लिए भले ही जो मर्जी हुआ हो, बाबर ने जो मर्जी किया हो, लेकिन अब वहाँ मस्जिद है, आपको उसको तोड़ के वहाँ रॉयट्स करके वहाँ लोगों को मरवा के मंदिर बनाने का आपका कोई हक नहीं बनता था। आपने लाशें गिराई हैं वहाँ पर, चाहे वो हिंदू की लाशें हों, चाहे मुसलमान की लाशें हों। फिर उस पर अगर आप राम भगवान की मूर्ति बैठा लेंगे तो आपको लगता है वहाँ राम विराजेंगे। नहीं, हमारे राम ने तो अपने सौतेले भाई के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया था, और आप ऐसे राम के नाम पे लड़ाइयाँ करा रहे हैं। सिमिलरली मैं मुसलमानों के लिए भी कहती हूँ कि आप, जो इंसान आपके लिए लड़ रहा है, वली रहमानी आपके हमेशा आपके सपोर्ट में, कितने लोगों से देखिए, जब हम जैसे लोग जब आके न्यूज़ पोर्टल्स में आके जब बोलते हैं, हमें बहुत गालियाँ मिलती हैं। जो कट्टर लोग हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, अब शायद मैं बोलूँगी तो हो सकता है मुसलमान समुदाय के लोग भी मेरे को गालियाँ देने लग जाए। हम लोग गालियाँ सुनते हैं, हम धमकियाँ सुनते हैं, हमें तो कुछ नहीं मिलता ना इस चीज़ से। हम सिर्फ प्यार मोहब्बत बांटने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, अपनी आवाज़ गलत के खिलाफ रेस करने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन उसका क्या फ़ायदा अगर आपकी सोच, आपका जो एक मेंटालिटी है, आपका जो माइंडसेट है, वो आज भी वही दकियानूसी है। तो कोई फ़र्क नहीं है आप में और हिंदुओं में, आप में और उन ब्राह्मणों में, जो दलितों को सिर्फ इस वजह से मार देते हैं क्योंकि उसने मंदिर की सीढ़ी चढ़ी। मैं ब्राह्मण होते हुए मुझे शर्म आ जाती है अपने ब्राह्मण होने पर, जब मैं ये न्यूज़ सुनती हूँ कि किसी ब्राह्मण ने एक दलित को मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घोड़ी चढ़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मंदिर की सीढ़ी चढ़ा। लानत है हमारे देश में धर्म और जाति होने पर, अगर इस तरह से लोगों की जान ले ली जाए उसके नाम पर। आपने भी वही किया बैंगलोर रॉयट्स में, जो इतने टाइम से तबरेज़ अंसारी के साथ हुआ, जो अखलाक के साथ हुआ, जो पहलू खान के साथ हुआ। आपने भी बैंगलोर रॉयट्स में वही किया, और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद को किसी एक इंसान ने गलत बोला, आपने उसके लिए इतने सारे लोगों को मारा। क्यों? आप मुझे बताइए, कौन सी गीता में लिखा है या कौन सी कुरान में लिखा है कि राम के नाम पे मारो और अल्लाह के नाम पे काटो? आप मुझे बताइए, कोई फॉलो करता है ये बात? नहीं करता कोई। बहुत कम लोग हैं जो इस बात को फॉलो करते हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय में हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय में हो। तो देखिए, कोई भी चीज़, कुछ भी जहर वो तभी बनेगी, और देखिए वो बरगलाने वाले बीजेपी वाले ज़रूर हैं। हम ये जो धर्म के नाम पर यहाँ पर गंद फैला रहे हैं, वो ज़रूर हैं सारे के सारे, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद कसूरवार हैं, क्योंकि आप उनकी इस बातों में आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में भी तो जहर है ना। जो एक सड़क पे जो एक भूखा बैठा होता है, गरीब बच्चा, एक भूखा बच्चा है, वो रोटी किसी से जिससे लेता है, वो ये नहीं पूछता कि आप हिंदू हैं या मुसलमान। उसको रोटी से मतलब है, उसके पेट, उसको अपनी भूख से मतलब है, उसको ये मतलब नहीं है कि आप कौन से धर्म के हैं। लेकिन वो लोग आज जो धर्म की कट्टरता की बातें कर रहे हैं, उनको ना तो इस देश की तरक्की से कोई मतलब है, ना उनको इकोनॉमी से कोई मतलब है, ना उनको बेरोज़गारी से कोई मतलब है, ना देश की जो गिरती हुई जीडीपी है उससे कोई मतलब है। उनको मतलब है, मैं सीधा सीधा बोलूँगी, उनको मतलब है, हिंदुओं को मतलब है राम मंदिर से, और मुसलमानों को मतलब है कि भाई उनकी कौम का कोई इंसान कहीं राधे राधे ना बोल दे या जय श्री राम ना बोल दे। तो ये बहुत ही घटिया सोच है, बहुत गंदी सोच है। आप बाकी की कंट्रीज़ लीजिए ना, बाकी की कंट्रीज़ क्यों तरक्की करती हैं? बाकी की कंट्रीज़ इसलिए तरक्की कर रही हैं क्योंकि वहाँ पर धर्म, बहुत सारे धर्मों में नहीं बटे हुए लोग, वहाँ पर वो एक ईश्वर या जो भी है उसको फॉलो करते हैं, अपनी कॉन्शियस को फॉलो करते हैं, इंसानियत को फॉलो करते हैं। फिर किस पे भरोसा? बिल्कुल वही मैं आपको कह रही हूँ। आप अगर हिंदू धर्म में भी देखिए, कितने सारे हिंदू धर्म, क्या मुस्लिम इस्लाम में भी, वहाँ भी शिया सुन्नी है। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी जातियाँ बटी हुई हैं, बहुत सारे करोड़ों देवी देवता। मैं ये कहती हूँ, आप
आपको जिसको पूजना है आप पूजो, आपको कोई मना नहीं करता। मेरे घर में अगर आज मैं भगवान श्री राम को पूज रही हूँ और मेरा बच्चा आके कहता है कि नहीं जी मेरे को अल्लाह को ही पूजना है, मैं उसे कभी मना नहीं करूँगी, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसका हक है। मैं आपसे कहना चाहूँगा क्या इंसान को धार्मिक तौर पे मानसिक गुलाम बना दिया गया है, कट्टरता के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल मानसिक गुलाम बना दिया गया है, क्योंकि अभी तक मुझे लगता था कि शायद लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन मैंने ये डॉक्टर कफ़ील और वली रहमानी वाले केस के बाद मेरे को अब इस बात का यकीन हो चुका है कि हमारे देश में 70 से 80% लोग ऐसे ही हैं, उनकी जो मानसिकता है वो धर्म से ही जुड़ी हुई है। आप लोगों का जो आकलन है कि वो अच्छा है या बुरा है, उसकी इंसानियत से नहीं करते, आप उसके धर्म से करते हैं। एक हिंदू को अच्छा कहता है भले ही वो जितना मर्जी बुरा हो, एक मुसलमान को अच्छा कहता है चाहे वो कितना भी बुरा हो। तो हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? आज जब हम चांद पे जाने की बातें करनी चाहिए, हमें तरक्की की बातें करनी चाहिए, हम धर्म में फंसे हुए हैं। आज से 100 साल पहले कार्ल मार्क्स ने बोल तो दिया था ना 10 कैपिटल में कि धर्म किस तरह एक निजी हित बन के एक पब्लिक हित बन गया है जिससे लोगों को मारा जाएगा। बिल्कुल वही हो रहा है, यही हो रहा है। आज धर्म के नाम पर मैंने आपको क्या बोला, क्या हमारी गीता में लिखा है, क्या हमारे भगवान श्री राम ने बोला है कि मेरे नाम पर तुम किसी को मारो, या अल्लाह ने आपकी कुरान में लिखा है, या अल्लाह ये कहता है कि मेरे नाम पे काटो? नहीं, हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा अगर हमें अपने देश को अच्छा आगे बढ़ते हुए देखना है।